हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के दूसरे पार्ट की। देखो, सेकंड पार्ट की बात हम करेंगे। इससे पहले हमने वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन को देखा था। अब जो यहाँ पर टॉपिक है वो है इसके अदर पार्ट का, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को देखेंगे, जो इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अगर हम कोई एक रिलेशन सेट करें जो ऐसे है कि ए का ए के साथ ही रिलेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कोई एक रिलेशन हो रहा है जो ए सेट का खुद ए के साथ ही रिलेशन है, और उसके जो एलिमेंट, अगर हम ए एलिमेंट लेके चलें तो वैसा ही एलिमेंट क्या करेगा, अगर उस रिलेशन को बिलोंग करता है, जहाँ पर फॉर ऑल ए कह सकते हैं ए बिलोंग टू ए, मतलब ये एलिमेंट ए के अंदर का होने वाला है। तो ऐसा अगर रिलेशन होता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। समझने वाली बात है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर कोई एक सेट ए है, उस सेट का ऐसा रिलेशन हमने बनाया ए के साथ ही कि इसके जो एलिमेंट है, ठीक है, वो वही एलिमेंट दूसरे वाले के साथ भी हो, कि मतलब एक दूसरे से वो क्या करें, आइडेंटिटी शो करें, मतलब ऐसे वन के साथ वन आए, टू के साथ टू आए। तो इस तरीके का जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से शो करते हैं। जैसे अगर हमारे पास, हमने कहा कि ए कोई एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ए का ए के साथ रिलेशन बनाना है और ये रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 1 2 2 और 3 3। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, बहुत अच्छे से इसको देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन भी ऐसा ही दिखने का होता है, ठीक है। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी ऐसा ही दिखता है। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, ये बहुत अच्छे से, यहाँ पर एक हमारे पास सेट है, इस सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3, और मैंने दो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करे। वो दो रिलेशन को अगर मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैंने एक रिलेशन क्रिएट किया R1 इज इक्वल टू 1 1, दूसरा किया 2 2, तीसरा किया 3 3, और दूसरा मैंने एक रिलेशन क्रिएट किया, वो रिलेशन क्रिएट किया 1 1, 2 2, 3 3 और 1 2। दोनों रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन किससे बने हुए हैं, ये रिलेशन बने हुए हैं ए क्रॉस ए से, मतलब ए का ए के साथ ही रिलेशन हमने बनाया हुआ है। तो उसका, उस सेट से हम ये कह सकते हैं कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है उससे ही हमने क्या लिया हुआ है, ये रिलेशन लिया हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो भी पेयर हो, वो जो भी एलिमेंट हैं इसके, उनके बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट के साथ पेयर बनाने चाहिए, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, तो 1 का 1 के साथ पेयर बना, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो, 1 का 1 के साथ बन रहा है, 2 का 2 के साथ बन रहा है, 3 का 3 के साथ बन रहा है, और 1 का 2 के साथ भी बन रहा है। तो क्या कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की? कंडीशन ये होती है कि इटसेल्फ, हम ये बोलेंगे, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिलेशन यहाँ पर बनने वाला है वो क्या बनेगा, इटसेल्फ अ रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस ए। तो इटसेल्फ रिलेशन बनना चाहिए। और आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में ये होता है कि वहाँ पर इटसेल्फ तो बनता ही है, इटसेल्फ अ रिलेशन
ए क्रॉस ए ओनली, अगर ओनली जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन को शो करता है। तो ओनली का मतलब ये है कि इसमें जो पेयर है, डबलेट है, जिनको हम डबलेट कहते हैं इनको, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो R1 और R2 में हमें देखने को मिल रहा है कि R2 के साथ 1 2 भी आ रहा है, जबकि इसके साथ 1 2 नहीं आ रहा है। तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सिर्फ उसमें उसके डबलेट होते हैं, तो उसके अलावा अगर कोई अदर एलिमेंट आता है तो आइडेंटिटी रिलेशन शो नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एक इस पर पॉइंट निकल के आएगा, द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ reflexive relation, but its converse need not be true। इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यही बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ये वाला, ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो ये तो आइडेंटिटी है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। तो जो भी दोनों में से अगर हम देखें तो दोनों रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन सब कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी की कंडीशन ही क्या है, उसमें अदर एलिमेंट नहीं आने चाहिए डबलेट के अलावा, या फिर 3 सेट वाला है तो ट्रिपलेट के अलावा। तो ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे अब इसमें एक कंडीशन और आती है, एक कंडीशन और समझते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया A 1 2 3 और तुम्हारे पास 2 रिलेशन बनाए हुए हैं। रिलेशन किसके साथ बन रहा है, A2 A के साथ बन रहा है। तो अब ये रिलेशन जो बन रहा है इसमें 1 1 का एलिमेंट दिया हुआ है, 2 2 का एलिमेंट दिया हुआ है और 3 3 का एलिमेंट दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर एक R2 रिलेशन है, इसमें 1 1 का दिया हुआ है, ये एक पेयर ये है, और 2 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या ऑप्शन में ऐसे दे दिया कि विच वन इज रिफ्लेक्सिव, या ऐसे ही डायरेक्टली पूछ दिया कि ये कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो, इसमें तो 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है, तो ये आइडेंटिटी भी है, सेम एज रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 जो होना चाहिए, जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की, वो तो इस रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रही है। 3 3 एलिमेंट आर के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कैसे रिफ्लेक्सिव हमें पहचानना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशन की। सेकेंड रिलेशन जो है वो हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड ट्रांजिटिव से पहले हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव तो इसके बाद निकल के आएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ लेट्स से एक्स वाई कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो इट्स इम्प्लाइज वाई एक्स भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं इफ एक्स रिलेटेड टू वाई, देन वाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब कि अगर एक्स वाई कोई रिलेशन है, मतलब कोई एक्स वाई कोई एक पेयर है रिलेशन का, तो उस रिलेशन के अंदर वाई एक्स भी हमें मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है सभी एलिमेंट मिले। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, कोई एक ए सेट है, इस ए सेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट हैं। अब इसका हम 2 रिलेशन बनाते हैं। देखो,
एक रिलेशन R1 है, इसके अंदर हमने एलिमेंट रखे 2 3 3 2, ठीक है। और एक R2 हमने रिलेशन बनाया, इसके अंदर हमने एलिमेंट रखे 2 3 3 2 और 3 4। अब हमें पहचानना है कि इन दोनों में कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि अगर एक्स वाई कोई एलिमेंट है वो आर को बिलोंग करता है, तो सिमिलरली वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। अब अगर हम इसके ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ था ए, जो सेट हमें दिया हुआ था ए, इसके अगर हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो देखो ए क्रॉस ए तो हमें सबसे पहले आना चाहिए निकालना 1 1, चलो 1 1 के बाद 1 2 कर लेते हैं, 1 3 कर लेते हैं, और उसके बाद 2 से देखेंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो ये तो सभी एलिमेंट आ गए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, जितने भी ये पेयर बनने वाले हैं वो सभी आ जाएंगे, मतलब 3 है तो 3 3 जा 9 टोटल बनने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये सिमेट्रिक है नहीं है, देखो तो दोनों में से कौन सा सिमेट्रिक है, इसको हमें चेक करते हैं। देखो अगर हमारे पास 2 3 है तो 2 3 का अपोजिट होना जरूरी है 3 2, तो बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि हमें 1 1 जैसे सभी का अपोजिट चाहिए, जैसे अगर 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट चाहिए, तो 1 1 का तो अपोजिट 1 1 1 ही होगा। जैसे अगर 1 2 है तो 1 2 का 2 1 चाहिए, मतलब हर पेयर का अपोजिट होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ना 1 2 है तो 1 2 के साथ 2 1 है, 3 1 है 3 1 के साथ यहाँ पर 1 3 भी एलिमेंट होना चाहिए ये। तो ऐसा नीड जरूरी नहीं है कि सभी पेयर आने चाहिए रिवर्स वाले। कोई भी रिवर्स अगर होता है तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा पेयर हमें मिलता है तो उसका रिवर्स होना वहाँ पर जरूरी है, ठीक है, सभी के जरूरी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 2 3 लिया हुआ है तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो 2 3 का अपोजिट होना जरूरी है, तो 2 3 का अपोजिट दिख रहा है हमें यहाँ पे 3 2, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पर देखो 2 3 का तो अपोजिट 3 2 है, लेकिन क्या 3 3 4 का अपोजिट है, 3 4 का अपोजिट हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं मानेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी पेयर उसके अंदर है तो उसका अपोजिट पेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है कि अपोजिट पेयर होना ही चाहिए। तो ये जो कंडीशन है किसकी है, ये है सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में उससे पहले जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने देखा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो ये कंडीशन थी कि वहाँ पर हर पेयर आना चाहिए था, कि मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो इनके तीनों के पेयर मिलने चाहिए। अगर 3 3 नहीं आता तो वो क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी पेयर आ रहा है उसका अपोजिट होना जरूरी है। तो ये है सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट रिलेशन की हम बात करते हैं, थर्ड वाला, ये आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल टर्म देखें तो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है इसका, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ अगर एक्स वाई कोई है एलिमेंट किसी रिलेशन का, वो आर को बिलोंग कर रहा है, और वाई जेड कोई एलिमेंट है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो इट्स इम्प्लाइज एक्स जेड भी क्या करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब एक्स वाई है, ये देखो वाई और वाई यहाँ पर कॉमन है, इन दोनों को अगर हटा देंगे तो एक्स और जेड बचेंगे, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसको बिलोंग करना चाहिए।